अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों रूट का जोड़, ठीक है ना। अभी रूट का जोड़ देखते हैं। तो रूट 3 और 3, देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो 1, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 1 और 1 2 हो जाएगा और रूट 3 और रूट 3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है ना, समझेगा। अब देखिए रूट 3 और रूट 3 इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन ऐड करना है तो हमें ऐड ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे रूट का 2, ठीक है, और रूट का 4, रूट का 2 और रूट का 4, अभी हमको ये अंदर वाली नहीं काम कर रहा है। अब देखो ध्यान से, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ का रूट 5 और रूट 5 क्या हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, है ना। तो आपको समझ में आया, कॉमन चीज़ है ना। आप इसको ध्यान से गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 2 और 4 कितना होगा। अब देखिए ध्यान से, 2 यहाँ रूट का 3 और 4 और रूट का 7। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये जुट नहीं सकता है और ये जुटेगा तो आगे वाला नहीं जुटेगा। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, जैसे रूट 3 प्लस रूट 3, यही हुआ दूगों का मतलब, ठीक है ना। तो इसको जोड़ देंगे तो रूट 3, यही ना हम लिखे, यही है, समझ में। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ यही उतर जाएगा, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है ना, यही होगा। तो रूट का 7, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग भीम का क्या देख लिए, सॉरी पूर्णा रूट का जोड़ देख लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं रूट का गुणा, घटाव भी तो देखना है, घटाव भी देख लेते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, घटाव, ठीक है, रूट का घटाव 1 नंबर। जैसे मान लीजिए रूट का 2 और माइनस रूट का 2, घटाएंगे कितना होगा, तो 2 और 2 को घटाएंगे तो इसका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये 1 भी घट जाएगा, तो 1 घट गया, 1 रूट 2 घट गया, 1 रूट 2, तो यहाँ 0 नहीं आंसर होगा, तो क्या आ जाएगा 0। आपको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए ध्यान से, है ना, रूट का 2, ठीक है, और रूट का 4, रूट का 5 माइनस, ध्यान से समझिएगा आप लोग, और रूट का 5। आप बताइए इसमें क्या होगा, ध्यान से बताना है। देखिए देखिए रूट का 2 और रूट का 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5, 5 रूट 5, है ना, 5 रूट 5। अब देखिए ध्यान से, इसमें से ये घटेगा, तुमको बचेगा माइनस, माइनस बच रहा है ना, और उसके बाद बच रहा है रूट का 5, तो ये वाला बच रहा है, हो गया। अगर इसी तरह से हमको प्लस में घटाना हो तो क्या हो जाएगा, रूट का यहाँ हो जाएगा, मान लो 4 रूट 5 माइनस यहाँ 7 मान लो, 7 और रूट 7, है ना। अब यहाँ क्या होगा ना, रूट का 7, बोले सॉरी 4 रूट 7, 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 1 रूट 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 रूट 7, ठीक है। अब कोई बताए हमें, है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लो रूट 5, है ना, रूट का 4 तो नहीं हो सकता है ना, जैसे मान लीजिए 7 माइनस रूट का 3। अब ये घटेगा, आपको लग रहा है घटेगा, हाँ ये घटेगा। अगर मान लीजिए ये वाला घट रहा है तो ये वाला नहीं घटेगा, कैसे होगा, तो संभव नहीं है। तो इसको भी ऐसे लिख देगा, 5 रूट 7 माइनस 3 रूट
5, यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अभी हम लोग इसको मिटा करके और गुना और भाग सकते हैं, ठीक है ना। आपको आ रहा होगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने, है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, है ना। कृपया आप थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम लोग और चीज़ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रूट वाली गुना, बार बार हमसे भीम का बोला जा रहा है ना। देखिए रूट का गुना, है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो रूट का 7 और रूट का 7 गुना कैसे होगा। अब इसको हम रूट में गुना करेंगे तो आपके मन में आ रहा होगा 49, लेकिन 49 होती नहीं है ना। आप भी बच्चे तो आपको नहीं आता, लेकिन आप भी थोड़े देर में सीख जाएंगे, है ना। तो ध्यान से देखना बाबू। अब देखिए रूट का 7 और इसी रूट को हम डायरेक्ट एक रूट में डाल दें, ये हो सकता है। अच्छा यही हो गया है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से ये कट जाती है ना। तो यहाँ क्या होगा 7, स्क्वायर से ये कट गया रूट, तो क्या बच गया वहाँ 7। अब समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब देखना जरा बाबू 5, है ना। रूट का 5, अब तो आपको आ रहा है ना। अब आप तो बन गए टीचर, है ना। समझ में आ रहा है, रूट का 5 और रूट का 5, ध्यान से देखना, है ना। उसके बाद हमसे रूट 5 क्या होगा यहाँ पे, तो रूट का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है इससे ये कट गया, रूट कट गया, तो यहाँ बच गया मेरा 5। तो आंसर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन 5। गुना को हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, जैसे रूट का ये हो गया रूट 2√11, 2√11, 4√11। अब इसको कैसे बनाएं, तो देखिए पहले हम इसको गुना कर लेते हैं। तो 4 दूना, अंक सेम है तो गुना करेंगे। यहाँ देखिए रूट का 11 तो गुना कर लेंगे। तो 2√8 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, इससे और इसमें गुना कर लिए, 4 दूना 8। अब देखिए ये वाला और ये वाला, अच्छा सेम अंक था तो एक के को आता था, तो हम 11 के हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 11, है ना। आपको समझ में आ रहा है। देखिए 5 था तो एगो 5 निकला, यहाँ भी तो 11 होगा तो एगो 11 निकल। तो अब इसको हम कैसे बना सकते हैं, 8 के पारा पड़ेंगे 11 वाले, तो 8 दाई के 180, 8 दाई के 80, है ना। अब फिर 8 तो 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा बन गया। अब देखो ये रूट का 3 रूट इतना, 3 और रूट 3 उसके बाद 3 और रूट के 5। तो हम इसको कैसे बनाए, तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, इससे और इसमें हम गुना करा दिए, ठीक है। अब उसके बाद इससे और इसमें हम क्या कराएं, तो गुना तो नहीं हो सकता है, अंक दोनों अलग अलग है। तो हम लिख देंगे रूट का 3 और रूट का 5, ठीक है। तो ये दोनों जो क्या हो जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, 9 और 5 3 15, यही आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम लोग भाग देख लेते हैं, है ना, रूट का। अब हम लोग देख लेते हैं रूट का भाग, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा एक दो बार बनाएंगे ना बाबू, आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से, बड़ा अच्छा से समझना, ठीक है ना। देखो रूट का 2 और रूट 2, अब तो ये भाग है भैया, बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। थोड़ा सा जुकाम हो गया है, आवाज़ में थोड़ी सी जा सकती है गड़गड़ाहट। ऐसे देखिए 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक बार में कटा ना, एक ही होगा। अब देखिए रूट का यहाँ पे क्या होगा,
4√3 और 2√3। अब इसको क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4 और बटा का √3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2√3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 घरे, 3 से 3 घरे और ये 2 से ये कट गया, कै बार में, तो 2 बार में। तो इसका आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 2, है ना। आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, जैसे ये हो गया √7 और √3, तो क्या होगा √7 और बटा √3। अभी तो भैया कटने वाला है ही नहीं, अब रूट से नहीं काट सकते है ना, तो ये कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब हम लोग थोड़ा बायोलॉजी के क्लास करा देते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। आप थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद फिर आप उतार सकते हैं कि नहीं। आप देखिए बाबू ध्यान से, शिक्षा वो चीज़ है ना कि इससे घायल नहीं होती इंसान, है ना। इससे कभी ना कभी इंसान सफल ही होती है। तो शिक्षा सीखना बहुत ही ज़रूरी है ना। शिक्षा से कोई घायल नहीं होता है, इसमें सब सफल ही होता है। आज न कुछ टाइम ही लगता है, लेकिन सफल कभी ना कभी वो सफल ही हो जाता है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे आदमी इंसान घायल नहीं होता है, ठीक है।